बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, आज हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे सामने। और इसमें आपके सामने जो क्वेश्चन रखा हुआ है आप देख सकते हैं कि फ्रैक्शन में आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और आपने करना है इसमें जी। तो इसको आपने किस तरह से सॉल्व करना है, इसको सोल्यूशन की तरफ चलते हैं क्योंकि इसकी पार्शियल फ्रैक्शन तो नहीं हम कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन से पहले इसको हमें किसी ख़ास फॉर्मेट में इसको डिज़ोल्व करना होगा, लेकिन उससे पहले चलते हैं। और अच्छा जी, इसमें आप dx है जी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में है आपके पास 1 प्लस EX। और इसको भी आप ज़रा पावर को सीधा कर लें इसको डिनोमिनेटर में ले जाके, ठीक है जी। तो लेफ़्ट साइड पे अगर आप 1 प्लस EX एलसीएम ले लें तो EX प्लस 1 बन जाएगा ओवर EX जी। उससे अगले स्टेप में आप क्या करें, आप इसको न्यूमरेटर में पहुंचा दें और डिनोमिनेटर में आपके पास बन जाएगा 1 प्लस EX का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है जी। उससे अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि चूँकि इसकी पावर डिनोमिनेटर की मोर देन 1 है तो इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं और साथ में लिखा हुआ जी EX। अब आप ये देखिए, मैं साइड पे निकाल रही हूँ इसको ब्रैकेट को 1 प्लस EX। इसका ज़रा डेरिवेटिव तो चेक करें कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है। इसका डेरिवेटिव होता है जी 0 प्लस EX यानी कि EX। तो ये EX आपके पास पड़ा हुआ है। आपने क्या करना है, अगर डेरिवेटिव साथ हो किसी भी फंक्शन का तो फिर उसकी पावर में एक इजाफा हो जाता है और फिर उसी इजाफे से आपने करना है जी डिवाइड। फाइनली आपके पास आंसर आया है, इसको ठहरें जी, इसको करें रिमूव। आपके पास आंसर आता है जी -1 ओवर 1 प्लस e⁻x। ये है जी आपके पास फाइनल आंसर जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 17। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको डिनोमिनेटर में 3 ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं और तीनों में साइन ऐड हो रहा है, कभी 1 के साथ, 2 के साथ और फिर 3 के साथ। और न्यूमरेटर में कॉस पड़ा हुआ है। साइन का डेरिवेटिव तो ऊपर हमें न्यूमरेटर में नज़र आ रहा है। ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा अगर हम इसे अच्छा इस फॉर्म में रखते हुए हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। हम इसमें पहले कुछ लेट करेंगे, कुछ पुटिंग करेंगे, इसकी पोलिनोमियल फॉर्म कन्वर्ट करेंगे पोलिनोमियल फॉर्म में, उसके बाद हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। देखिए जी, साइन एक्स को अगर हम टी लेट कर लेते हैं तो दोनों तरफ का डिफरेंशियल लेने से कॉस एक्स dx बिकम्स dt। इसको जाके सब्सटीट्यूट करें, ये आपका कॉस एक्स और dx जो है ये dt बन जाता है। और डिनोमिनेटर में जी आपके पास बनता है, डिनोमिनेटर में जी आपके पास बनता है 1 प्लस टी, 2 प्लस टी और 3 प्लस टी, ठीक है जी। ये 3 आपके पास ये फैक्टर्स बन जाते हैं और ये तीनों के तीनों जो आप वेरिएबल टी में हैं और तीनों के तीनों लीनियर फैक्टर्स हैं। इसको निकालते हैं हम अलग से यहाँ पे और इसकी करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है जी। चूँकि तीनों लीनियर फैक्टर्स हैं इसलिए इसके ऊपर कॉन्स्टेंट्स पोलिनोमियल आएंगे, 1 प्लस a ओवर b ओवर एंड c ओवर। अब लेंगे हम इनका एलसीएम। a के साथ आएगा जी 2 प्लस टी, 3 प्लस टी, b के साथ आएगा जी 1 प्लस और 3 प्लस और c के साथ आएगा जी 1 प्लस एंड 2 प्लस। नेक्स्ट स्टेप में अच्छा जी यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे बाद में। अच्छा, आपने जो एलसीएम था वो लेफ्ट साइड पे कैंसिल आउट कर दिया, लेफ्ट साइड पे 1 बचा। अच्छा जी, राइट साइड पे खोल लें इसको तो आपके पास 6 प्लस 5t प्लस टी स्क्वायर, b के साथ आएगा जी 3 प्लस 4t प्लस टी स्क्वायर और c के साथ आएगा जी 2 प्लस 3t प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का नाम दे दें जी। ये है जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
इसके बाद आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपने यहाँ 1 ही रखना है। अब आपने लीनियर फैक्टर्स को 1 बाय 1, क्योंकि हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं 3 और लीनियर फैक्टर्स भी हैं हमारे पास 3, 1 बाय 1 लीनियर फैक्टर्स को इक्वल्स टू 0 रखते हैं। पहला जी लीनियर फैक्टर है 1 प्लस टी, इसको इक्वल्स टू 0 रखा तो यहाँ से t का आंसर आता है जी आपके पास -1। इसको पुट करें इक्वेशन 1 में। जब आप इक्वेशन 1 में पुट करते हैं t को -1, तो देखिए जी ये 0 हो जाता है और यहाँ से c का कोफिशिएंट 0, आपके पास बचता है a, तो आपके पास बचेगा a इज इक्वल्स टू -1 है तो 2 -1 3 -1, और फिर यहाँ से बनता है 1 और यहाँ से बनता है 2 और 1/2 a का आंसर निकलता है आपके पास। ठीक है जी। उसके बाद आपने 2 प्लस टी को इक्वल्स टू 0 रखा तो यहाँ से t का आंसर निकलता है जी -2। इसे पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में। अब इस केस में -2 से ये 0 हो जाता है और आपके पास ये 0 हो जाता है, b बच जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, +1 -2 एंड 3 -2। ठीक है जी। तो यहाँ से आपके पास बनता है -1 और यहाँ से बनता है +1, तो b का आंसर बनता है जी -1। इसके बाद आपने क्या किया, 3 प्लस टी को इक्वल्स टू 0 रखा, वहाँ से t का आंसर है जी -3। इसी तरह से 1 में पुट कर दिया और -t पुट करने से ये 0 हो जाता है, ये 0 हो जाता है। अब आपके पास c बचा। c के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारे पास ये पड़ा हुआ है 1 और c के साथ आएगा 1 -3 और साथ में 2 -3, तो ये बनता है आपके पास -2, ये बनता है आपके पास -1 +2, c का आंसर बनता है जी +1/2। ठीक है जी। जी तो अब ये करते हैं कि हम इसमें जाते हैं और जाके इंसर्ट करते हैं 1/1 + t, 2 + t, 3 + t और एक ही जगह पुट करेंगे जी 1/2/1 + t, -1/2 + t प्लस 1/2/3 + t। और हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे जी। ये जी इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी हमने लेफ़्ट और राइट दोनों पे। ये देखें जी हमारे पास बनता है 1/2 बाहर, ln ऑफ द डिनोमिनेटर 1 + t, -1 बाहर, ln ऑफ द डिनोमिनेटर 2 + t और 1/2 ln ऑफ द डिनोमिनेटर 3 + t। ठीक है जी। अब t की बैक सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। t को हमने पुट किया था यहाँ पे sin x 1/2 ln ऑफ 1 + sin x माइनस ln ऑफ 2 + sin x प्लस 1/2 ln ऑफ 3 + sin x। ये है जी आपके पास फाइनल आंसर। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें आप देख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इस फॉर्म में डिनोमिनेटर में जो कोसेकेंट है इसका डेरिवेटिव माइनस कॉट होता है, कोसेकेंट का माइनस कोसेकेंट इंटू कॉट होता है। ऊपर जो न्यूमरेटर में इस वक्त ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसका डेरिवेटिव भी नहीं है, तो आप इनको कन्वर्ट कर लें कोसेकेंट को कॉस और साइन में। इसके बाद आपके पास यहाँ 1 बनेगा और डिनोमिनेटर में कॉस चला जाएगा और यहाँ से इसका ले लें एलसीएम, तो ये आपके पास बनेगा sin x + 1 और ओवर sin x। नेक्स्ट स्टेप में ये sin x न्यूमरेटर में चला जाएगा और 1 + sin x और साथ में cos x है। इसके बाद आप इसमें ये काम करें कि cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। cos x से मल्टीप्लाई किया और इसी तरह से हमने cos x से डिवाइड किया तो cos स्क्वायर x बन गया। 1 + sin x यहाँ पे आया हमारे पास।
इसके बाद cos x sin x dx ओवर 1 प्लस साइन एक्स, और cos x को मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में। ठीक है जी। अब यहाँ पे इस स्टेज पे आप ना लेट कर लें साइन एक्स को t लेट कर लें। साइन एक्स इज t, पार्शियल डिफरेंशियल या cos x dx इज इक्वल टू dt, और देखेंगे ये सब्स्टिट्यूशन के बाद शेप क्या बनती है। ये देखें जी, cos x dx तो dt बन गया और sin x t है, t dt ओवर 1 प्लस t एंड 1 माइनस टी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन कर लें जी, 1 प्लस टी और 1 माइनस टी स्क्वायर की कीजिए 1 प्लस टी एंड 1 माइनस टी। उसके बाद t dt ओवर जी आपके पास आएगा 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, इस लीनियर फैक्टर का होल स्क्वायर, और 1 माइनस टी। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आप पार्शियल फ्रैक्शन बड़े आराम से कर सकते हैं। इसको निकालें अलग से, t ओवर 1 प्लस टी का होल स्क्वायर 1 माइनस टी। जी पहले आप लीनियर फैक्टर लेंगे 1 प्लस टी, फिर इसको रिपीटेड टाइम लिखेंगे 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, और फिर तीसरा होगा जी 1 माइनस टी। उसके बाद आप एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस टी 1 माइनस टी, बी के साथ 1 माइनस टी और सी के साथ 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। उसके बाद आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का एलसीएम सेम था, आपने कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ जी बना 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ है जी 1 माइनस टी, और इसके साथ है 1 प्लस 2t प्लस टी स्क्वायर। ठीक है जी। लेफ्ट साइड पे t चल रहा है। अब आपने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं और इसको जी इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। अब आपके लीनियर फैक्टर्स 3 कांस्टेंट्स हैं, लीनियर फैक्टर्स 2 हैं। पहले लीनियर फैक्टर को इक्वल्स टू 0 पुट किया तो t का आंसर आता है जी -1। इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो जी वहाँ पे हमारे पास -1 की वजह से ये 0 हो जाता है और ये 0 हो जाता है, b बचता है। लेफ्ट हैंड साइड पे -1 और राइट हैंड साइड पे b के साथ, सॉरी जी SM, ये +1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से b का आंसर निकलता है -1/2। ये जी हम साइड पे रख लेते हैं। दूसरा लीनियर फैक्टर है जी, दूसरा लीनियर फैक्टर है हमारे पास क्या है 1 माइनस टी। 1 माइनस टी को 0 रखा, यहाँ से t का आंसर 1। अच्छा 1 रखने से ये 0 हो जाता है और ये भी 0 हो जाता है। ठीक है, और अब c आपके पास बचता है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 रहा और राइट हैंड साइड पे c के साथ 2 का स्क्वायर, इनके 1 + 1, और c का आंसर यहाँ से निकलता है 1/4। तो यहाँ साइड पे कर लें जी, c का आंसर 1/4 है, 1/4। अच्छा जी, अब c का निकल गया, b का निकल गया, a के आंसर के लिए हमें थोड़ा सा काम करना होगा, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स के लिए अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को देखें, हाईएस्ट डिग्री क्या है हमारे पास कोफिशिएंट्स वेरिएबल, इस वक्त वेरिएबल जो है वो t है, तो हाईएस्ट वेरिएबल जो है वो t² है। लेफ्ट साइड पे कोई नहीं है और राइट हैंड साइड पे a के अंदर भी इन्वॉल्व हो रहा है और c के अंदर भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो बस ये एक इक्वेशन काफ़ी है, इसमें a आ गया है, c की वैल्यू यहाँ पे पुट करें 1/4 और यहाँ से a का आंसर निकाल लें। a का आंसर है जी आपके पास 1/4, तो यहाँ से a की वैल्यू भी आपके पास 1/4 निकलती है। ये तीनों वैल्यूज़ आपने संभाल के रख लें और जाके ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हम सब्सटीट्यूट करते हैं यहीं पे। अगर हम यहीं पे सब्सटीट्यूट कर लें तो ये देखें जी, A, B एंड C, मैं यहीं पे आपको करके दिखा देती हूँ। और A की वैल्यू आई है जी आपके पास 1/4, B की वैल्यू है -1/2, C की वैल्यू है जी 1/4। और अगले स्टेप में यहीं पे अगर आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें तो देखें जी क्या बनता है आपके पास। ये नीचे से मैं यहाँ से ये स्टेप्स मिटा रही हूँ। ठीक है जी, इंटीग्रेशन कर दे। पहले की इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल है, 1/4 बाहर आ जाएगा। चैलेंज,
इक्वेशन 1 एंड 2 को हमने कर दिया जी इरेज। अच्छा जी, यहाँ से आप ये देखें जी 1/4 बाहर आ जाएगा, ln ऑफ 1 प्लस टी हो जाएगा, और यहाँ से -1/2 बाहर आएगा तो 1 प्लस टी की होल पावर -1 ओवर -1, और यहाँ से 1/4 बाहर आएगा और ln ऑफ 1 माइनस टी हो जाएगा। लेकिन 1 माइनस टी का डेरिवेटिव ऊपर बनता है जी -1, तो वो -1 साथ नहीं है, तो आप उससे कर दें डिवाइड। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको सीधा कर लें। इसमें सिर्फ ये है कि आपने टी की बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है। टी को आपने लेट किया था साइन एक्स, ठीक है जी, 1/4 ln ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1/2 ओवर 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1/4 ln ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। ये है जी आपका कंप्लीट आंसर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 19 नंबर पे। इसमें आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नज़र आ रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर नहीं है, ये डिफरेंट है। न्यूमरेटर में साइन एक्स है और डिनोमिनेटर में साइन 3x है। यहाँ पे आप खोले जी साइन 3x का फॉर्मूला। साइन 3x का फॉर्मूला होता है जी 3 साइन x x माइनस 4 साइन क्यूब x। ठीक है जी, ये फॉर्मूला होता है। आप ये फॉर्मूला खोलें और इस पर सिंप्लीफाई करें। देखिए जी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से साइन कॉमन निकलता है। आप न्यूमरेटर को भी साइन एक्स से डिवाइड कर दें और डिनोमिनेटर को भी कर दें, तो आपके पास बनता है जी ये हमने डिवाइड कर दिया साइन एक्स से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया जी, नेक्स्ट स्टेप में आपने डिनोमिनेटर में dx ओवर, देखिए 3 कैन बी रिटन 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, ये देखें जी, मैं साइड पे लिखूँ 3 कैन बी रिटन 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, और 1 आप सब जानते हैं 1 की जगह मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है। यही काम मैं यहाँ पे करने लगी हूँ। मैं इसकी जगह लिखने लगी हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, आगे जी -4 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको डायरेक्ट तो हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा सकते, ना ही कोई ऐसा सीन बन रहा था, तो यहाँ थोड़े से हमने फॉर्मूले, पहले तो साइन 3x का फॉर्मूला लगाया, उसके बाद कुछ जोड़ तोड़ करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्मूलों की हमने यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखें जी, नेक्स्ट स्टेप में साइन के साथ साइन को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास बनता है जी 3 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर को भी। यहाँ बन गया जी 3 और यहाँ बन गया tan स्क्वायर एक्स बन गया। ये है जी tan स्क्वायर एक्स, साथ में dx, और नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर में बना जी सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 3 माइनस tan स्क्वायर एक्स dx। अब ये देखें थोड़ा सा इनका आपस में म्यूचुअल रिलेशन हुआ है। साइन और tan का आपस में रिलेशन ये है कि tan की डिफ्रेंसिएशन होती है जी साइन। अब यहाँ पे मैं अगर पुट कर लूँ tan x को tan x की डिफ्रेंसिएशन होती है सीकेंड स्क्वायर, जो कि न्यूमरेटर में इस वक्त मेरे पास पड़ा हुआ है। दोनों तरफ का डिफरेंशियल लेने से सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बना। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये सब्स्टिट्यूशन जो है आपने इस क्वेश्चन में पुट करनी है। ये देखिए जी, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स जो है ये आपके पास डी टी बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। ये बन गया डी टी ओवर 3 माइनस डी स्क्वायर। अब ये जो है आपके पास नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको इस तरह से लिखूं, √3 का होल स्क्वायर, यानी कि कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। वेरिएबल इस वक्त का हमारे पास है जी टी। ये जी डायरेक्ट फार्मूला होता है, और ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला होता है 1/2a। ये मैं आपको यहाँ साइड पे लिख के दिखा दूँ कि अगर आपके पास ये हो ना 1/a² माइनस x², इसकी इंटीग्रेशन हो, तो इसकी इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला है 1/2a ln ऑफ a प्लस x ओवर
ए माइनस एक्स, ये जी फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला मैं बेसिकली यहाँ पे लगाने लगी हूँ 1/2 टाइम्स √3 ln ऑफ √3 प्लस टी ओवर √3 माइनस टी है जी √3 माइनस टी। अब सिर्फ आपने टी को बैक सब्स्टिट्यूट करना, टी है जी tan थीटा, ठीक है जी। तो ये है आपके पास 1/2 टाइम्स √3 ln ऑफ √3 प्लस tan x ओवर √3 माइनस tan x, ठीक है जी। ये है जी आपका आंसर।